देख रहे हैं झंझट टाइम्स, जहां खबर नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को विमेंस कॉलेज समस्तीपुर के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग के तत्वाधान में सुभाष चंद्र बोस जयंती को प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार कर्ण की अध्यक्षता में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर स्नातकोत्तर इतिहास विभाग द्वारा सुभाष चंद्र बोस भारतीय शौर्य के साक्षात रूप विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का प्रारंभ दीप प्रज्वलन, सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर को पुष्पांजलि तथा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान के साथ हुआ। प्रधानाचार्य महोदय ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस की महानता का जिक्र करते हुए बताया कि सुभाष चंद्र बोस का सिद्धांत की स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, उसे लेना पड़ता है, आज के समय में कितना प्रासंगिक है, इस पर बृहद प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित प्रोफेसर डॉक्टर शारदा सिन्हा, प्रख्यात इतिहासविद एवं पूर्व विभागाध्यक्ष विमेंस कॉलेज समस्तीपुर, ने सुभाष चंद्र बोस की जीवनी तथा राष्ट्रीय आंदोलन के समय देश विदेश के इतिहासविदों, अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों तथा सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर जिस तरह से भारत के आज़ादी के पक्ष तथा अंग्रेजों के विपक्ष में उन्होंने सारी योजनाएं बनाई, उन पर बृहद प्रकाश डाला। किस तरह से उनकी कार्य क्षमता लीक से हटकर होती थी, एक अलग तरह के कार्य में अपने आप को समर्पित करने का उनका जज्बा, सामाजिक उन्नति के लिए उन्होंने किस प्रकार से अस्पृश्यता उन्मूलन चलाया, जो उनके सामाजिक समतावाद के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। उन्होंने सुभाष चंद्र के सिद्धांत, यदि आगे बढ़ाना है तो प्रकृति के साथ समागम करके आगे बढ़ना होगा, को भी समझाया। कम उम्र में उनकी आध्यात्मिकता तथा मातृभूमि के प्रति लगाव पर प्रभावशाली तथा सारगर्भित व्याख्यान दिया। उन्होंने सुभाष चंद्र जी के आश्चर्यजनक पराक्रम तथा शौर्य को इस प्रकार का बताया, जिसके सामने सभी को घुटने टेकने पड़ जाते थे। सेमिनार का विषय प्रवेश इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर नेहा कुमारी जायसवाल द्वारा किया गया। विषय प्रवेश कराते हुए उन्होंने कहा कि शौर्य का अर्थ ही होता है निडरता, अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प, स्पष्टता, अनुशासन, त्याग, देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना। साक्षात रूप का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति जो इन गुणों को स्वयं अपने जीवन में जीता हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन गुणों के जीवंत उदाहरण थे। हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर ने हमें न केवल आज़ादी दिलाई है, बल्कि हमें अनेकों महत्वपूर्ण वीरगाथाओं का वारिस भी बनाया है। ये वीरगाथाएं एक व्यक्ति की जिंदगी की तस्वीरों से कई गुना अधिक अपने युग के जीवंत दस्तावेजों के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। सुभाष चंद्र बोस की महानता तथा उनका शौर्य उनके विचारों से तय होता है, उनके व्यवहारिक पक्ष से तय होता है, उनकी रचनात्मकता और नेतृत्व क्षमता से तय होता है, समाजवाद के उस सपने से तय होता है जो एक ठोस आधार पर खड़ा था, जिसकी बुनियाद में किसी भी उच्च नीच, भेदभाव, जात पात, आर्थिक विषमताओं को जड़ से खत्म करने का मजबूत संकल्प था। जय हिंद का नारा उनकी इसी भावना का पोषक था। शिक्षक वक्ता के रूप में हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सोनी सलोनी ने सुभाष चंद्र बोस जी के आश्चर्यजनक वाक्पटुता तथा ओजस्वी आवाह का जनमानस पर हुए प्रभाव पर विस्तृत प्रकाश डाला। इतिहास विभाग के सहायक प्राध्यापक एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुरेश साह ने सुभाष चंद्र बोस को एक महान दार्शनिक, राष्ट्रवादी नेता सहित बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी बताया। उन्होंने कहा कि यदि आज़ादी के उपरांत नेताजी को देश का नेतृत्व मिला होता तो राष्ट्र की दशा एवं दिशा पर अति सकारात्मक प्रभाव पड़ता। डॉक्टर साह ने 1940 के दशक के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारतीय स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में नेताजी के रणनीतियों पर प्रकाश डाला। इतिहास विभाग की शिक्षिका डॉक्टर नीरज प्रसाद ने शिक्षक वक्ता के रूप में सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर विस्तृत प्रकाश डाला। इतिहास विभाग की शिक्षिका डॉक्टर स्वाति कुमारी ने शिक्षक वक्ता के रूप में सुभाष चंद्र बोस के जीवनी तथा उनके कृतित्व से प्रेरणा लेने की बात कही। मंगलमय दिन